All right, well, an agreement has been reached. Big breaking news coming in. The Cockroach Janata Party is going to withdraw its agitation with immediate effect as long as the terms and conditions are met within the time frame which has been agreed upon between the central government as well as the Cockroach Janata Party. Big breaking news coming in. My colleague Manohar Kesri is with us on the broadcast to give us some insights about it. Manohar, protest खत्म हो गया है. कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच में एक जो करार था वो पक्का हो गया है. सारी बातें मानी जा चुकी हैं और जंतर मंतर से अब हटने की एक दरख्वास्त जो थी वो कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों ने भी कर डाली है. मनोहर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है. हेलो, आवाज आ रही है? मनोहर, बड़ी खबर, सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो गया है. सारी उनकी शर्तें मान ली गई हैं. सरकार ने दरख्वास्त की है कि विद इमीडिएट इफेक्ट अब ये जो प्रोटेस्ट है इनको बंद किया जाए. सारे छात्रों को बोला जाए कि वापस अपने घर जाएं. बिल्कुल, सरकार के साथ करीब 1 घंटे की बातचीत के बाद सरकार ने इनकी सारी मांगे मान ली. पहले जो कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स हैं सौरभ दास और आशुतोष रंका, सरकार से मिलने के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है. उसके बाद इन्होंने जो है सो अपने आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ वो तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे भी कहा गया है कि वो शांतिपूर्वक घर जाए और इस प्रोटेस्ट को खत्म करें. ये जो आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है, तो देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है. कि ये जो आंदोलन है ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है. एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती. हमारे जो डिमांड्स थे कोई रेवोल्यूशनरी, कोई रेडिकल डिमांड्स नहीं थे. जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था उसकी मांग थी. जो फैमिलीज के बच्चे नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था. एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था. ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड थे एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हो गए. एक मिनट, आप बताइए. देखिए, इस आंदोलन को तो पहले दिन से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों पर भी अलग अलग टैग्स लगाए गए, एंटी नेशनल बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया. लेकिन हमें बहुत खुशी है कि देश के युवा ने सच्चाई देखी, इस देश के युवा ने हमारा इंटेंट देखा और जिस मुद्दे के लिए हम लोग लड़ रहे थे उस मुद्दे से सभी लोग रेजोनेट किया और बहुत पीसफुली 37 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद रहे. सब कुछ बहुत पीसफुली हुआ और हमें बहुत खुशी है कि अब हम लोग जब विड्रॉ करेंगे तो वो भी बहुत पीसफुली होगा. नहीं, देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं बहुत ही पीसफुल, पढ़े लिखे सपोर्टर्स हैं, बहुत ही समझदारी से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया. ये बात आपकी सही है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टेज के पिछले लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में घुसे हैं जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की. लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद ना सिर्फ एंटी सोशल एलिमेंट्स बल्कि तमाम जो दिक्कतें हमने पिछले 37 दिनों में फेस की है उन सब के बावजूद हम लोग वहां पर डटे रहे, हमारे युवा वहां पर डटे रहे और आज फाइनली 37 दिन बाद हमारी मांगे मान ली गई. इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा. जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है. ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए. हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं. लेकिन आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहता हूं
रिपोर्टर्स नहीं, लेकिन जो मीडिया के ओनर्स हैं एंड जो एंकर्स हैं और जो एडिटर इन चीफ्स हैं, उनको मिलके एक डिस्कशन करना चाहिए कि युवाओं के अंदर उनके खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। क्योंकि आप ये जरूर समझ लीजिए, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ चैनल्स, उससे लोग खुश नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब युवा ऐसे ही डिमांड लेके आगे बढ़ेगा एंड उस टाइम पे उनका भी आंसरेबिलिटी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन उसी पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि आप जो मीडिया चैनल्स के ओनर्स हैं और एंकर्स हैं, उनको समझना चाहिए कि वो कैसे अपने रिपोर्टर्स को ऐसे रिस्क जोन में भेजते हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्यों ऐसे फीलिंग्स हैं। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कोई भी वायलेंस का इस मूवमेंट में या कोई दूसरे मूवमेंट में और इस देश में कोई स्पेस नहीं है। ये हम लोग क्लियर कर देना चाहते हैं। सिमरन बताइए। अगर हिंसा हुई है, हम लोगों ने अभी जो भी आज सरकार से अलाइनमेंट हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारे पास एफआईआर की कोई भी कॉपी नहीं है, कोई भी एफआईआर की कोई भी कॉपी अभी तक हमें मौजूद प्रोवाइड नहीं कराई गई है। लेकिन जो सरकार से अलाइनमेंट हुआ है कि हमारी प्रोटेस्ट 20 जुलाई का इवेंट और उससे पहले के जितने भी दिन थे और पिछले कुछ दिनों में अगर किसी भी प्रोटेस्ट को लेकर अगर कोई एफआईआर लॉन्च हुई है तो उसको विड्रॉ किया जाएगा। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस द्वारा बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर भी अगर एफआईआर हुई है तो उन्हें विड्रॉ किया जाए और फ्यूचर में कोई भी ऐसी एफआईआर या कानूनी कार्रवाई प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स पर ना करी। बाकी जो डिटेल्स है वो एक बार अगर हमें एफआईआर की कॉपी मिलेगी, रिटर्न स्टेटमेंट सरकार से मिलेगा तो हम इस बारे में आपको असामाजिक तत्व जिन्होंने हिंसा के खिलाफ पुलिस एक्शन ले। आप दोनों से सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने जैसे अभी यहाँ से कहा है कि मीडिया के साथ बदतमीजी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, क्या यही बात आपको जब मंच से नहीं कहना चाहिए था? I think ma'am, if I may answer this question, हम लोग मैम, मैं खुद 37 दिन से मंच संचालन कर रहा हूँ। डेली मैं खुद 5 बार अनाउंसमेंट करता हूं कि हमें शांति बना के रखनी है, हमें मीडिया से बदतमीजी नहीं करनी है। ये हम लोग खुद अपने लेवल पे इंश्योर किए और जैसा कि हमने बोला किसी भी प्रकार की कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी प्रदर्शन में, किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम लोगों ने पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें मेंटेन की है कि हम लोग पीसफुल रहेंगे और हम संविधान से चलेंगे। बीबीसी एक मिनट बीबीसी प्लीज। हाँ अच्छा ओके, और कोई क्वेश्चन? एक मिनट रुकिए, ये पूछ रहे हैं। एक मिनट How do you see that? Do you think this is about the youth? How did you react? Did you expect them to resign? We were very clear from day one that when the youth unites, then whatever be their demands and rational demands, they will have to be accepted because the government serves at the pleasure of the people. If people demand something, the government should have listened from day one. When we started the sit-in protest on June 20th, we did go to the police, and even after